और तालियों के साथ स्टेज पर कॉल करना चाहूंगा अवर ग्रेट लीडर महागुरु जी विनस लीडर मिस्टर हरि नारायण चौधरी सर। जोरदार तालियां। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो आप सबको और बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको कि आज इस ऐतिहासिक पल का आप सब लोग गवाह बने हैं कि जहां लोग बोलते हैं डायमंड नहीं बनते तो आपने लाइव डायमंड बनते हुए लाइव देखा। यस या नो? तो बहुत बहुत बधाई हो। जब लक्ष्मण जी बन सकते हैं तो आप भी हेलो, बहुत बहुत बधाई हो। श्रीमान लक्ष्मण जी और उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई हो। ढेर सारी शुभकामनाएं। जो एक सपना देखा था वो पूरा करके दिखाया। अपने माँ बाप को, अपने परिवार को, सभी रिश्तेदारों को, सबको यहां पर सम्मानित करवाया क्योंकि ये पल बहुत खास होता है। ये पल खास होता है और इस पल के लिए बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो लक्ष्मण जी। आपने मेहनत करके, पागलपन के साथ, जिद के साथ, जुनून के साथ काम करके आज इस ऐतिहासिक दिन को लेकर आए अपनी जिंदगी में। और मैं प्राउड करता हूं ऐसे माँ बाप को, नमन करता हूं ऐसे माँ बाप को जिन्होंने वाकई में हीरा पैदा किया है। मैं इनकी टाइगर टीम को जो यहां पर हॉल में बैठी हुई है, मुझे पता है लगभग 99% टीम लक्ष्मण जी की बैठी हुई है। तो इनको भी बहुत बहुत बधाई हो और ढेर सारी शुभकामनाएं क्योंकि जब बड़े भाई की शादी हो जाती है तो नंबर, जब इनकी डायमंडशिप पक्की होगी तो अब नंबर किसका है? किसका है? भारत देश किसका? हाँ, समझ गए। हमारे के चक्कर में मत पड़ना। डायमंड किसको बनना है? किसको बनना है? हाँ, तो जब लक्ष्मण जी का नंबर आ गया तो अब नंबर किसका? बहुत बहुत बधाई हो। लाइव आपने डायमंडशिप देखी और महसूस किया होगा आपने इस क्षण को कि कैसे उनकी एंट्री हो रही थी, कैसे यहां पर डांस कर रहे थे, दोनों हस्बैंड वाइफ डांस कर रहे थे, बच्चे डांस कर रहे थे, कैसे परिवार का सम्मान करवाया। एक एक पल को आपने कैद किया होगा। किसी ने मोबाइल में कैद किया होगा तो किसी ने अपनी आंखों में कैद कर लिया होगा। यस या नो? और जिसके आंखों में कैद हो के दिल तक अगर उतर गए यह क्षण, मैं गारंटी देता हूं वो आदमी एक दिन ऐसा अपनी जिंदगी में जरूर लेकर आएगा। क्योंकि मुझे याद है 8 फरवरी 2015 को जब मैं सिल्वर लेवल पे था, ऐसा ही एक प्रोग्राम देखा था मैंने। श्रीमान अजय कुमार पंडित सर का, उनकी डायमंडशिप थी और उस डायमंडशिप को देखा। मैंने देखा एक छोटी सी हाइट का लड़का और उनके पिताजी मजदूरी करते थे, उनको रिटायर करवा के उनका पूरा सम्मान करवा रहा है, पूरे परिवार का सम्मान करवा रहा है। और उन पलों को मैं और मेरी मैडम दोनों हम देख रहे थे। हमारी 50 की टीम थी। उस दिन हमारा भी सम्मान हुआ था सिल्वर का। आप सोचो उस समय सिल्वर भी है ना, बड़ी मुश्किल से बनते थे। डायमंडशिप में तो सिल्वर का सम्मान होता था और आज एमरल्ड रूबी की भी लाइन लगी हुई रहती है। यस या नो? तो उस समय हमने भी मुट्ठी बांधी। बाहर निकलते ही मैडम ने एक ही बात बोली, बोला मुझे नहीं पता
4 साल मुझे घर छोड़ो कहीं छोड़ो, लेकिन मुझे डायमंड शिप चाहिए। तो उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा हम भी डायमंड बने, यस या नो? और हमारे साथ साथ ढेर सारी फ्रंट लाइन में डायमंडों की लाइन लगी हुई है, यस या नो? अभी ज्यादा तो नहीं, टीम में 14 डायमंड है, 7 लेफ्ट में 7 राइट में, दोनों तरफ। और अभी लक्ष्मण जी बोल रहे थे एक लेग बहुत लंबी हो जाती है, एक छोटी हो जाती है, मेरे दोनों तरफ बराबर है। और मैं इसी का राज बताने आया हूं आज। अब कितने लोगों को चाहिए इसका राज? ओह, मतलब सबकी एक ऊपर नीचे है, सबकी आगे पीछे है कहीं ना कहीं। मैं और आप सब सौभाग्यशाली हैं। क्यों पूछना नहीं चाहोगे? क्यों? क्योंकि हम सब सेफ शॉप में हैं। इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर है हम सब लोग। जोरदार तालियां इसके लिए, जोरदार, जोरदार वाली। थैंक यू। क्योंकि कंपनियां तो बहुत सारी है इंडिया में, लगभग 450 कंपनियां आज भी इंडिया में गवर्नमेंट की गाइडलाइन में काम कर रही है। लेकिन आज हम और आप सौभाग्यशाली हैं कि सेफ शॉप में आपने देखा होगा हर एक फील्ड का आदमी डायमंड है। चाहे आप सब्जी बेचने वाला, दूध बेचने वाला, जूस बेचने वाला, किसान, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस वाला, फौज वाला, इंजीनियर, कौन सा फील्ड का चाहिए आपको, स्टूडेंट, मार साहब जी, ढेर सारे लाइन लगी हुई है, यस या नो? देखे होंगे आपने, कहीं ना कहीं वीडियो देखे होंगे। जब इतने सारे लोग बन सकते हैं तो यहां बैठा हुआ हर एक शख्स डायमंड बन सकता है, यस या नो? तो आज मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा और मैं गारंटी देता हूं। और वो गारंटी किस बिहेव पे दे रहा हूं? मैं गारंटी दे रहा हूं हमारी संस्था के साथ में काम करने वाले एक महान सिस्टम की वजह से। उस महान सिस्टम का नाम है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। आज जो भी मैं हूं इस सिस्टम की वजह से हूं। जो भी आज मेरे दोनों साइड काम चल रहा है सिस्टम की वजह से चल रहा है। और आपके साथ भी आज जो काम हो रहा है ना, वो सिस्टम की वजह से, यस या नो? इस दुनिया में हर एक फील्ड में सिस्टम काम करता है, यस या नो? मानते हो आप? आप नौकरी करते हो, आपकी ड्यूटी दिन में है, आप नाइट में जाओ, आपको तनख्वाह मिलेगी? आपकी ड्यूटी रात में है और आप दिन में जाओगे, तनख्वाह मिलेगी? आप दुकान दिन में खोलते हो रोज, लेकिन आप रात में खोलना शुरू कर दिया, पेमेंट आएगा? हर एक बिजनेस का, हर एक जॉब का एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अनुसार काम करने पे पैसा मिलता है। यहां भी यही है, जो यहां पर सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की बात मान के काम करेगा उसको यहां से ढेर सारा पैसा मिलेगा, ढेर सारी सफलता मिलेगी, ढेर सारे अचीवमेंट मिलेंगे। चाहते हैं सारे लोग? चाहते हैं? तो मैं आपको कुछ चीजें अभी दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले मैं थैंक्स बोलूंगा मेरे ग्रेट मेंटर्स का, जिनके लिए एक बार जबरदस्त दमदार वाली ताली होनी चाहिए, जबरदस्त वाली। थैंक यू। आज भी लगातार इनसे एक एक चीज पूछ पूछ के, जो भी चीज समझ में नहीं आती है बताते रहते हैं। इनकी गाइडलाइन में लगातार काम किया, कहीं वीडियो में इनसे सुना है, सीखा है, कहीं लाइव बैठ के इनसे सीखा है। तो आज इनकी वजह से इतना बड़ा कारवां हो रहा है और लगातार काम बढ़ता चला जा रहा है। बोलते हैं ना, जिसका कोई गुरु नहीं उसका काम। ध्यान रख लेना, एक मेंटर बहुत जरूरी है आपके लिए, गुरु का होना बहुत जरूरी है। जैसे गेम्स खेलते हैं उसमें कोच होता है कि नहीं होता? ऐसे ही बिजनेस में भी कोच की जरूरत पड़ती है, यस या नो? बना सकते हैं? कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा मेंटर तो मैं ही हूं, वहां नहीं, यहां नहीं चलेगा वो। यहां पर आपको सीखने के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है, और वो गुरु और कोई नहीं, आपके जस्ट अपलाइन में कोई भी हो सकता है,
कोई भी हो सकता है, आपसे जस्ट पहले वाले कोई भी मेंटर हो सकता है। तो मैं धन्यवाद दूंगा कि ऐसे ग्रेट मेंटर मिले जिनकी वजह से इतना बढ़िया काम हुआ है। अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा इस लाइन के ऊपर। क्या लिखा हुआ है? फ्यूचर क्या है इस बिजनेस का? अभी मेरे को एक एसोसिएट किसी से बात करवा रहा था, नया जिसको प्लान दिया था, तो उसको भरोसा नहीं हो रहा था। तो वो मेरे से पूछ रहा था कि सर इस डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है? हेलो, इस डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या है? क्योंकि हर एक आदमी जब इसमें आता है तो एक भरोसा लेके आता है, सपने लेके आता है, तो फ्यूचर तो देखना चाहिए। तो मैं फ्यूचर की बात करूं, भविष्य की बात करूं, तो मैंने जहां तक देखा है, समझा है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक समय फ्यूचर था ऑटोमोबाइल में, एक समय फ्यूचर था कंप्यूटर के क्षेत्र में, एक समय आईटी के क्षेत्र में, लेकिन आज 21वीं सदी का अगर सबसे बड़ा अगर आपका फ्यूचर बन सकता है तो वो है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्यों? आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम सुना होगा, एआई का नाम बहुत सुना है ना। क्या है ये? ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें लोगों के रोजगार जा रहे हैं, क्योंकि एक ही मशीन है ना, सारे काम कर रही है, रोबोट लगा दिए। एक वीडियो आया, बोला बाल काट रहा है, रोबोट बाल काट रहा है, उसमें फीड कर दी कटिंग, बोला अलग अलग प्रकार की कटिंग, ये कटिंग करता रहेगा, चाय भी नहीं पिएगा, बीच में चाय भी नहीं पिएगा, तनख्वाह भी नहीं लेगा, खाली उसके पीछे चार्जर लगा दो बस। अब बताओ, बहुत सारे लोगों की जॉब जाएगी और कहीं जॉब मिलेगी नहीं। आईटी कंपनियां छटनी कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है डायरेक्ट सेलिंग रोबोट नहीं कर सकता। जाके अगर किसी ने सवाल पूछ लिया मुंड फोड़ने वाला, उसका जवाब दे सकता है कि रोबोट? नहीं दे पाएगा, फिर फेल हो जाएगा। और लोग क्या करेंगे फिर? जब और कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा तो लोग क्या करेंगे? डायरेक्ट सेलिंग करेंगे। इसका एक और रीजन है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कई सालों से किसी किसी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं और वहां पे बड़ी सफलता नहीं मिलती, लेकिन यहां पर देखते हैं 4 से 5 साल कोई काम करता है तो उसको इतनी बड़ी सफलता मिल जाती है। तो आदमी कहां काम करना पसंद करेगा? क्यों करना पसंद करेगा? पहले तो अभी अलग है, आप सभी सौभाग्यशाली नहीं, परम सौभाग्यशाली हो कि आज अगर आप बिजनेस में हो तो गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अंदर काम कर रहे हो आप सारे लोग। पहले कोई कानून नहीं था। 2016 में गाइडलाइन आई, फिर उसके बाद 28 दिसंबर 2021 को कानून बना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और बहुत सारी जो फालतू की चीजें थी वो साफ हो गई। अब सिर्फ और सिर्फ रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां काम कर रही है, और उसमें टॉप की कंपनी में आप सब लोग काम कर रहे हो। बहुत बहुत बधाई हो आप सब। मैं आपको एक डाटा दिखा रहा हूं। कई लोग बोलते ना हमारे यहां ये नहीं चलता, हमारे यहां बिजनेस नहीं चलेगा। मैं आपको बताऊं, सिर्फ और सिर्फ इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जिसमें सबसे फास्ट ग्रोथ हो रही है डायरेक्ट सेलिंग में, सबसे फास्ट। क्यों? सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से देश में है पूरे वर्ल्ड में? कहां है? इंडिया, भारत। हम ही लोग हैं नंबर 1। बहुत मेहनती है हमारे लोग, इस काम में पीछे नहीं है। और सबसे युवा जनसंख्या कहां पर है? लगभग 27 साल की उम्र के जो एक एवरेज निकल के आता है ना, वो सबसे ज्यादा इंडिया के अंदर है, सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में। तो सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग कहां पे होगी? क्योंकि सपने बूढ़े आदमी के होते हैं, 80 साल वाले के या 27 साल वाले के। तो कहां होगा डायरेक्ट सेलिंग? इंडिया में होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि द ग्रोथ रेट क्या है। द इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट ए कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR क्या है? कितना? 23.7%।
23.7% के साथ में इंडिया डायरेक्ट सेलिंग में ग्रोथ कर रहा है, जबकि पूरी दुनिया का ग्रोथ रेट क्या है? 5.8% ग्रोथ हो रही है पूरी दुनिया में, लेकिन इंडिया में कितनी ग्रोथ हो रही है? पूरी दुनिया से कितना गुना आगे चल रहा है इंडिया? फास्ट ग्रोथ चल रही है इंडिया की। और जो आज नाटक करेगा मैं नहीं जुड़ूं, उसकी पीढ़ियों को जुड़ना पड़ेगा, जुड़ना तो पड़ेगा, काम करना तो पड़ेगा। आज भी कई नाटक करते हैं, मैं बोल रहा हूं समझ जाओ, जो पेट में दर्द होता है उसको रोक लो, क्योंकि यहां पर फ्यूचर डिसाइड हो चुका है, आने वाले जमाने का बिजनेस यही है। अब बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की। तो डायरेक्ट सेलिंग है क्या? आप डायमंड कैसे बन सकते हैं, इस बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि डायमंड क्यों बनना चाहिए ये तो आपको पता चल गया। आज पता चल गया भाई। लक्ष्मण जी ने बताया, इतने सारे एमरल्ड रूबी ने बताया, इतने सारे डायमंड आए, सबकी लग्जरी लाइफ आपने देख रखी है। तो एक बात बताओ, डायमंड बनने का विजन तो क्लियर है? क्लियर है? अब ये देखना है कि डायमंड कैसे बना सकता है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, डायरेक्ट सेलिंग में करना क्या है। पहली बात क्या लिखा हुआ है? केवल आपकी एक दुकान चेंज करनी है। बहुत सारे लोग इस बिजनेस को समझ ही नहीं पाते, इसके अंदर उलझ जाते हैं। ये जोड़ने का काम है, ये ऐसा काम है, वैसा काम है, फंसने का काम है, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। जबकि ये बिजनेस बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, केवल और केवल दुकान चेंज करने का है। अच्छा, आज तक कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी न किसी दुकान से सामान खरीदा है? हाथ खड़े करो। सबने खरीदा है। उस दुकान पे क्या किया आपने? उस दुकान पे आप गए और वहां से आपने कुछ सामान खरीदा होगा। कोई ना कोई सामान खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? जैसे कोई दुकान है, ऑनलाइन साइट जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, जियो मार्ट, खरीदते हैं कि नहीं खरीदते? खरीदा है। वहां पे खरीदने के लिए क्या प्रक्रिया होती है? आपने सामान लिया और उसका पैसा चुकाया। चुकाते कि नहीं चुकाते ये बताओ? समझने की बात है, इसको समझ जाना। सारे सवालों के जवाब यही है। क्या करते हो आप? सामान खरीदते हो, कोई जींस खरीदी मान लो, तो आप क्या करोगे? उसके बदले दुकानदार को क्या दोगे? पैसा दोगे। यही काम करते हो ना? और दुकानदार आपको सामान दे देगा, जींस दे देगा। यस या नो? यानी आप कोई भी दुकान से आप कुछ परचेज करते हो तो आपको उसका मूल्य चुकाना होगा, यानी आप पैसा दिया, सामान मिल गया। और इसमें आपको कोई नुकसान या फायदा नहीं होता। क्यों? आपको प्रोडक्ट एमआरपी पे मिल जाता है। जो भी आप एमआरपी होता है, आप पैसा देते हो, दुकानदार आपको सामान दे देता है। यही होता है। अब फर्क इस चीज का है कि इनकी जगह, ऑनलाइन साइट इनकी जगह, अगर आप सेफ शॉप से खरीदते हो, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से खरीदते हो, तो क्या होगा? वही प्रोडक्ट आपको एमआरपी की जगह एसएसपी पर मिलेगा, यानी सेफ शॉप प्राइस। पहला फायदा तो आपको एमआरपी से कम में मिलेगा। यस या नो? यस या नो? यानी क्या किया आपने? जिस बढ़िया की दुकान से आप सामान खरीदते थे, उसकी जगह आपने क्या किया? सेफ शॉप से सामान खरीदना शुरू कर दिया। यही किया। अच्छा, कितने लोगों ने खरीदा सामान सेफ शॉप से? खरीदा है। आपने पैसा दिया, सामान मिला कि नहीं मिला? अब जब आपने ये काम कर लिया, आपने पैसा दिया और सामान मिल गया, तो यही काम बाकी लोगों को भी समझा सकते हैं। समझा सकते हैं कि कुछ नहीं करना आपको, केवल और केवल दुकान बदलनी है। और दुकान बदलने से अगर पैसा आए तो बदल लेना चाहिए, बदल लेना चाहिए। यही है डायरेक्ट सेलिंग, बाकी और कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है इसमें, कोई भेद नहीं है। सिंपल सी चीज है, केवल और केवल दुकान बदलो, और जो दुकान बदल लेगा उसकी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने दुकान बदली, आज आपके सामने हूं। फ्रंट लाइन के सारे लोगों ने दुकान बदली, ये आपके सामने बैठे हैं। अब आपने दुकान बदली, आपका भी नंबर यही आने वाला है।
यस या नो? और दुकान बदलवाना अगर आपने शुरू कर दिया तो एक दिन लाखों की टीम हो जाएगी। डायरेक्ट सेलिंग में आपका कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि फायदा ही फायदा होता है। अब कुछ लोग बोलते हैं फंस गया तू, तो फंस गया। अरे दुकानदार से जींस खरीद के कितनी बार फंसे आप? तेल साबुन खरीदा है, चाय पत्ती खरीदी है, हेलो पीछे वाले, खरीदी है आपने? तो खरीदी है तो आप फंसे क्या? कितनी बार फंसे? हर बार ही फंस रहे हो, इसका मतलब तो आप पैसा देके सामान ला रहे हो, हर बार ही फंस रहे हो। दिमाग से कीड़ा निकाल लेना और जो बोले उसका भी निकाल देना कि ये बिजनेस केवल इतना सा है। दुकान, इस दुकान के बदले हमने सेफ शॉप की दुकान, सेफ शॉप का मॉल है और उस मॉल का नाम है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, और वो हमारे मोबाइल में मिलता है। कहाँ मिलता है? और उसका कोई रेंट वेंट भी नहीं देना पड़ता, वो आपकी जेब में रहता है। और उसी से आप जितना सामान किसी को खरीदवाते हो उसके ऊपर आपको कमीशन मिलता है। यस या नो? जब आपको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को उसे खरीदने के लिए प्रेरित कर उससे प्रोडक्ट परचेज करवाते हैं, उसके ऊपर आपका कमीशन बनता है। यस या नो? आपने किसी को भी अगर 2 परचेजिंग करवाई है तो उसके ऊपर आपका कमीशन बना। यस या नो? आपके अकाउंट में आया। यस या नो? अब बाहर भी आप परचेजिंग करवाते थे, वहां अकाउंट में आया? कुछ नहीं आया। केवल दुकान बदलकर और लोगों की दुकान बदलवा कर अगर पैसा आता है तो कमा लेना चाहिए, कमा लेना चाहिए, जो लीगल है। क्यों? सारे दुकानदार भी यही करते हैं। कोई घर में सामान नहीं बनाता, वो भी कहीं से सामान को खरीदते हैं, आपको बेच देते हैं, बीच में कमीशन कमा लेते हैं। यस या नो? कोई भी प्लॉट भी बेचता है तो वो क्या करता है? खरीद लेता है, बेच लेता है, या किसी को मीडिएटर बना दिया, उसमें भी पैसा कमाता है। लीगल है। यस या नो? तो समझ में आ गया डायरेक्ट सेलिंग क्या है? हेलो, समझ में आ गया? केवल और केवल इतना समझ जाओ, हमने दुकान बदली है, अब लोगों को दुकान क्या करना है? हेलो, बदलवानी है दुकान? बदलवा सकते हो। जब मुझे लोगों ने बोला था 2 नहीं बनेंगे, तो 2 से लेके आज 95,000 से ऊपर का नेटवर्क है मेरा, 1 लाख का होने वाला है। थैंक यू। अब मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाऊंगा। जैसे आप ये प्रोडक्ट खरीदते हो, ये जींस खरीदते हो आप, अरे जींस है भाई, ऑनलाइन साइट से खरीद सकते हो आप इसको, और मात्र 860 यूरो की है, यानी एवरेज 68,800 रुपए की है ये। और पहन के घर वालों के पास चले जाना एक बार, 68 बार आपको गालियां नहीं पड़े तो गारंटी है। सोच के देखो, ये भी जींस है, ये भी प्रोडक्ट बिकते हैं मार्केट में। हेलो हेलो, समझ में आया? प्रोडक्ट है भाई, बिकते हैं कि नहीं बिकते? गूगल पे जाके सर्च कर लेना, मैंने भी वहीं से लिया है। समझ रहे हो? और एक प्रोडक्ट हमारा भी है जिसको हम पहन के और दमदारी के साथ खड़े हो सकते हैं कि हाँ प्रोडक्ट है हमारा। यस या नो? हमने क्या किया? इस दुकान की जगह क्या किया? इस दुकान पे आ गए। इतना सा हमने काम किया, और यही काम आपको लोगों को समझाना है कि केवल इस दुकान से लेके इस दुकान पे आ जाओ। इतना तो समझा सकते हो। किसी को प्लान देना नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, प्लान देना कितने लोगों को नहीं आता? हाथ खड़े करो, आज सिखा दूंगा, चिंता मत करो। चलो कोई बात नहीं। फोल्डर है आपके पास, प्लान फोल्डर, उसको ले जाना और उसको दिखाना कि इनमें से आपको कुछ प्रोडक्ट खरीदने हैं, बता कौन कौन सा खरीदेगा। और उसके बाद अगर किसी और को खरीदवाएगा तो उस पर कमीशन बढ़ेगा। चल शुरू कर। कुछ भी नहीं आता तो इतना तो बता सकते हैं, बाकी तो आप सीख जाओगे अपलाइन के साथ में। यस या नो?
तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में बिकते हैं और एक प्रोडक्ट हम भी देते हैं। तो बढ़िया प्रोडक्ट आपके पास है, कोई दिक्कत नहीं है, दमदारी से काम करो। मैं बात करूंगा कि कैसे बड़ा काम कर सकते हो, कैसे आप एक यूनिक टीम बना सकते हो, कैसे आप लगातार कैपिंग पे जा सकते हो, कैसे आप इस बिजनेस में मन चाहे अचीवमेंट ले सकते हो। जानना चाहेंगे? जानना चाहेंगे? और वो दिलाने के लिए सबसे बड़ा नाम कौन सा है? सिस्टम। हर एक काम सिस्टम से होता है और सिस्टम से ही आप टॉप में जाओगे। तो हमारा सक्सेसर इसकी बात कोई 100% अगर फॉलो करता है तो वो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? और जो अपना 250 ग्राम का दिमाग लगा लेता है, सिस्टम का नहीं लगाएगा। अरे यार, नौकरी में आपको लगाने नहीं देते, घर में आपकी चलती नहीं है, तो कहां चलाओगे? बोला सेफ शॉप है, इसमें चलाएंगे हम अपनी। अब यहां चलाना शुरू करोगे तो क्या होगा? यहां चलाना शुरू करोगे ना तो आपके साथ ऐसा होगा, इधर उधर भटकते भटकते पहुंचोगे तो सही डायमंड, लेकिन बहुत लेट पहुंचोगे। जब तक आपके कई साथी डायमंड बन जाएंगे, किसी एक लेग से कई डायमंड निकल जाएंगे, उसके बाद दिमाग समझ में आएगा, अरे यार मैं क्या कर गया। सिस्टम को पकड़ो, फिर सिस्टम को पकड़ेंगे, फिर भागेंगे, फिर सिस्टम उठा के आपको डायमंड बनाएगा। जब बनना ही है डायमंड तो अपना ना लगा के सिस्टम का ही लगा लो। लगा सकते हैं? लगा लोगे? लेकिन फिर भी कहीं नहीं मानेंगे। नहीं सर, मैं भी तो हूं, आई एम इंटेलिजेंट, कंप्यूटर है सर मेरा, उसको भी तो लगा के देखूं। मैं आपको बता दूं, जो कंप्यूटर वाले होते हैं वो फेल हो जाते हैं इसमें। और यहां पे मैंने एक उदाहरण देखा। मंगनी राम जी किधर है? खड़े हो जाओ, मैं इनको बुलाता हूं, स्टेज पे आओ, जोरदार तालियां इनके लिए। एक उदाहरण पेश कर रहा हूं आपके सामने। इनको मैंने देखा है, ये पढ़े लिखे बहुत है, कई डिग्री है इनके पास। सर कितने पढ़े हो? 5वीं पास। 5वीं पास। अच्छा, कितना दिमाग लगाते हो सिस्टम में? मेरा दिमाग बिल्कुल नहीं लगा था, सिस्टम का लगा था। पहले मेरा लगाया था, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ था। समझ में आ गए? 5वीं पास आदमी, अभी लेवल क्या है सर? टीम कितनी है? सर नेक्स्ट लेवल मेरा टोपाज होने वाला है, मात्र मतलब 20,000 बिजनेस वैल्यू में कम है। तो 5 होने वाले हैं। अरे जोरदार तालियां। आप बताओ, आपके सामने हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, टोपाज होने वाले हैं। और मैंने इनको पहली बार जब मिला था ना, मैं इनसे सच मानू ये सिल्वर से ऊपर थे, लेकिन प्लान देना नहीं आता था। लेकिन आज टोपाज है। बोला जो अपलाइन बोल दो वो कर दो। एक ही चीज समझ में आती है, जो अपलाइन बोल दे वो। नौकरी में क्या करते हो? जो बॉस बोलता वही तो करते हो। तो फिर वहां करते तो यहां क्यों झक मार रहे हो? क्यों दिमाग लगा रहे हो? एक ही बार अपने दिमाग में डाल लो ना, यहां भी वही करना, अपलाइन जो बोले यहां दिमाग लगाएंगे बस। अरे डायमंड बनना है या साइंटिस्ट बनना है? डायमंड बनना है। भैंस काली होती है, चारा हरा खाती है, दूध सफेद क्यों देती है? रिसर्च करने लग जाते हैं। और एक आते हैं पहलवान आदमी, भैंस को पकड़ा, दर दर दूध निकाला, पी गए लोग घटाघट, ये बन गए पहलवान। और एक सी रिसर्च कर रहा, लगा पड़ा है, जुड़ा था, सिल्वर पे लटका पड़ा है, ये वो पता नहीं कितनी बार तो कंपनी के सर्टिफिकेट चेक कर लेता वो। भरोसा नहीं होता फिर भी नहीं, ये क्यों नहीं हो रहा? बैलेंस शीट कहां है इसकी? अरे नाम भी सुना था पहले बैलेंस शीट का, और बैलेंस शीट मांगने लग जाते हैं। थैंक यू, जोरदार तालियां सर के लिए एक बार। तो जब अपना दिमाग लगाने से फेलियर मिलता है और सिस्टम का दिमाग लगाने से अगर आदमी सफल हो जाता है, किसका लगा लेना चाहिए? अब या तो हम लोगों ने जो दिमाग लगाया ना उसको समझ जाना, हमने भी लगा के देख लिया, कुछ नहीं हुआ। और जब सिस्टम का मानना, सिस्टम की बात मानी,
तो फटाफट डायमंड बन गए। अब आपको क्या करना है, या तो हमारी बातों से समझ जाओ या खुद लगा के देख लो, कौन सा बढ़िया रहेगा। हमारी गलतियों से सीख लोगे, सीख लोगे? कुछ भी नहीं करना, सिस्टम का दिमाग यूज करो। 100% जो फॉलो करेगा वो डायमंड बनेगा। अब दूसरा क्या बात बोलता है सिस्टम? दूसरी बात बोलता है कंटिन्यूटी, निरंतरता, लगातार लगातार लगातार। किसी भी काम को अगर लगातार करते हैं तो सफलता मिलती है, यस या नो? नौकरी कर रहे हो, मैक्सिमम नौकरी वाले हैं, दुकानदार हैं, खेती वाले हैं, रोज काम करते हो, तनख्वाह मिलती है? या महीने में एक दिन नौकरी चले गए तनख्वाह आ जाएगी? आ जाएगी? या खेती करते हैं तो फसल बोई और छोड़ दिया, पैसा आ जाएगा, धान उग जाएगा? कुछ नहीं होगा। किसी भी काम में अगर आप लगातार करते हैं तभी सफलता मिलती है, यस या नो? तो यहां फिर लगातार क्यों नहीं होता? यहां 1 महीना आते हैं जब बिजनेस प्लान देखता है, अरे सर 8 लाख महीना, दिमाग हैंग हो जाता है, अब तो मैं चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, आग लगा दूंगा। 1 महीना काम करता है धुआंधार, 10 15 20 आईडी ठोक देता है, और जब चेक आ जाते हैं बढ़िया सा, फिर उस चेक को लेके चला जाता है घूमने, और जब तक वो पूरा खर्च नहीं होता तब तक लौट के नहीं आता। और जब वो घूमने चला जाता है तो टीम भी घूमने चली जाती है, और दोबारा लौट के आप तो आ जाओगे लेकिन आपकी टीम नहीं आएगी। फिर लगो जीरो से, फिर जीरो से लगाओ, फिर टीम खड़ी करो, फिर घूमने चले जाओ, फिर टीम भी घूमने चली जाएगी, फिर वापस आओगे अकेले के अकेले। क्या चाहते हो आप? आपके साथ आपकी टीम खड़ी हो या अकेले? क्या चाहते हो? टीम। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूटी। देखो मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाता हूं, हो सकता है आपने पहले भी सुना होगा। क्या लिखा हुआ है? 43 वर्ष से लगातार जादव मोलाई पयांग नाम के एक व्यक्ति है जिनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। पेड़ लगाकर दुनिया का सबसे बड़ा मनुष्य के द्वारा बनाया गया जंगल बना दिया, मोलाई फॉरेस्ट, असम के अंदर। कितने साल से पेड़ लगा रहा है? कोई उसके साथ नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। शुरुआत में भी अकेला था और लगातार काम किया, आज सबसे बड़ा जंगल बना दिया। नाम चलता मोलाई फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। सुना कभी नाम पहले? 43 साल से कर रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, आज भी लगा हुआ है। देखो मैं आपको इनकी वीडियो दिखाता हूं आपको, छोटी सी। मेरा नाम जादव पायंग है, निकनेम मुला है। आई एम फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। मेरा 42 इयर्स हो गया प्लांटेशन। सुबह उठता भी 3 बजे मैं उठता हूँ, 5:30 बजे वहाँ से बोट लेके मैं ये फॉरेस्ट में आ रहा है। मेरा फैमिली तो उधर ही शादी हुआ, फॉरेस्ट में बेटा बेटी उधर ही जन्म हुआ। इसके लिए नेचर के साथ रहता है। नेचर इज गॉड, गॉड इज नेचर, यही काम कर रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है, लेकिन हम लोग का धरती माँ को प्यार करने वाला इंडिया का 140 करोड़ पीपल पेड़ पौधा लगा के इंडिया को जल्दी जल्दी गिन को तो हम लोग जिंदे रहेंगे। गवर्नमेंट ने जो पद्मश्री सम्मान दिया था, मेरा तो पैसा जरूरत नहीं है, वो सम्मान मेरे लिए बहुत गौरवी है। सौ 50 हेक्टेयर में जंगल लगा दिया। सोच के देखो, एक व्यक्ति अकेला लग जाए तो क्या कर सकता है। और यहाँ पे तो हजारों की भीड़ है, यस या नो? तो यहाँ पे जब सारे लोग लग जाएंगे तो तूफान मचेगा, मचेगा। आपने एक और उदाहरण सुना होगा, आपने दशरथ मांझी सर का नाम सुना होगा। 22 साल से लगातार दशरथ मांझी सर ने पहाड़ तोड़ने का काम किया और रास्ता बनाया। उनको माउंटेन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। छेनी हथौड़े से पहाड़ तोड़ दिया, रास्ता बना दिया, यस या नो? सुना होगा। एक उसके ऊपर मूवी भी आई थी मांझी, और आपने उसको देखा भी होगा। और उसका एक डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक
छोड़ेंगे नहीं। यस या नो? तो इन्होंने 22 साल लगातार किए। जब शुरुआत की बोला छेनी हथौड़ा से, बोला मैं पहाड़ तोड़ूंगा। क्या लोगों ने हंसी नहीं उड़ाई होगी? क्या मजाक नहीं उड़ाया होगा? सबने मजाक उड़ाया, मना किया, लेकिन लगा रहा। तो आज इनको देखो, आज पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन गई। यस या नो? तो किसी भी काम को आप लगातार 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 करते हो तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलती है। यस या नो? अभी मैं आपके सामने 9 साल से लगातार 9 वर्ष से कंटिन्यू इस सेफ शॉप के अंदर काम कर रहा हूं। 9 साल से ज्यादा हो गया मुझे। अब जब 9 साल से मैं टिक गया तो यहां कितने लोग ऐसे हैं जो 9 साल तक टिक जाएंगे? हाथ तो सभी उठा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी उठा रहे हैं, बोला सर 4 साल टिकूंगा। तो 4 भी टिक जाना। 4 टिक जाओगे? पक्का टिक जाओगे? अरे जो 4 टिक गया ना तो वो 10 भी टिक जाएगा, क्योंकि 4 टिकते टिकते वो डायमंड बन जाएगा। यस या नो? लेकिन 4 महीने की मत सोचना, 4 महीने नहीं, 4 साल जो टिक जाएगा वो यहां से डायमंड बनेगा। इसलिए कंटिन्यू काम करना है। सबसे बड़ा मूल मंत्र है कंटिन्यू। चाहे सेल आए चाहे नहीं आए, कोई ज्वाइनिंग आए चाहे नहीं आए, कोई आपके साथ खड़ा हो या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिस्टम की बात को मान के लगातार खड़े रहना, और जब तक इतनी मेहनत कर दो, इतनी मेहनत कर दो, इतने पागलपन के साथ काम कर दो कि ऊपर वाला भी डायमंड शिप देने को मजबूर हो जाए। यस या नो? कर लेंगे सारे लोग? ये दूसरी बात है। पहली बात क्या सीखी आपने? पहली क्या बात बताई थी मैंने? 100% सिस्टम को। और दूसरी क्या बात है? निरंतरता, कंटिन्यूटी। क्या लिखा हुआ है? 500 रुपया या डायमंड ना? एक इधर पहले से बैलेंस है, इधर एक आते 1000 का चेक तैयार, बाकी जाए बाहर में। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, ज्वाइन कराया छोड़ दिया, ज्वाइन कराया छोड़ दिया, ज्वाइन कराया छोड़ दिया। एक बार क्या हुआ, एक बंदर है ना, एक बंदर मक्के के खेत में घुस गया। किसमें? अरे हाँ ना तो कर लो, अभी इतने थके नहीं होंगे। हाँ ना कर लो। मक्के के खेत में घुस गया। उसने देखा पक्के पके हुए भुट्टे हैं, बढ़िया बढ़िया शानदार। तो क्यों ना ऐसा करते हैं, 2-4 मैडम के लिए भी ले चलते हैं, बंदरिया के लिए। बोला ठीक है। उसने एक तोड़ा बढ़िया, दूसरे हाथ से दूसरा तोड़ा, हाँ मजा आया। इधर दबाया एक, और इसको इधर दबाया, दूसरा तोड़ा इधर दबाया, इस हाथ से तोड़ा इधर दबाया, तोड़ता गया, दबाता गया, तोड़ता गया, दबाता गया। लगभग सारा खेत ही तोड़ लिया उसने। और बोला आज तो मैडम को मजा आ जाएगा, पूरा खेत लेके जा रहा हूं। और गया बंदरिया के पास जाके, बोला आज तेरे लिए है ना पूरे मक्के के खेत के भुट्टे ले आया हूं मैं। तो बंदरिया बोली कहां है? बोला यहां। देखा तो केवल 2 ही भुट्टे। क्यों? जैसे तोड़ा इधर डाला, इधर डाला, और जैसे दूसरा तोड़ के डालने लगा तो पहला वाला गिर गया, दूसरा बच गया, दूसरा वाला तीसरा डालना शुरू किया, तीसरा गिर गया। ऐसे ही बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में करते हैं। इसको ज्वाइन कराया छोड़ दिया, दूसरे को ज्वाइन कराया, उसको छोड़ दिया, तीसरे को ज्वाइन कराया, उसको छोड़ते गए, नया पकड़ते गए, छोड़ते गए, छोड़ते गए। एक दिन लास्ट में क्या बचेगा? खुद अकेला बचेगा, और पीछे एक आध कोई नए नए ज्वाइनिंग मिलेगी। बस सबसे गलत काम ये करते हैं, जबकि ये नहीं करना। आपको 100 ज्वाइनिंग, 1000 ज्वाइनिंग की जरूरत ही नहीं है। आप केवल एक इधर से एक इधर से उनको आगे बढ़ाओ, उनके साथ में काम करवाओ। या तो उसको डायमंड मान लो या 500 रुपए मान लो। 500 रुपए मानने की भूल मत करना, इसमें डायमंड मानना। प्रत्येक व्यक्ति इस व्यवसाय में बड़े सपने लेके आता है। आप यहां पर जुड़े हुए डायमंड बनने के लिए आए हो या सामान खरीदने के लिए? अच्छा, कितने लोग सामान, केवल सामान लेना बोला, डायमंड नहीं बनना? कोई है ऐसा? एक भी हाथ नहीं है। सारे लोग किस लिए आए? डायमंड बनने के लिए। कितने आए? हाँ, डायमंड बनने के लिए सारे लोग आए। इनके अपलाइन ध्यान दें। ये सारे लोग सपने लेके आए तो इनको छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। अगर ये आपसे छुड़ा के भागे तो भी घर जाके पकड़ लेना इनको।
घर जाके पकड़ लेना, उठा लेना, लेकिन छोड़ना मत, कुछ भी हो जाए। अब ये आप हो, हेलो, ये आप हो, हाँ जी, फोन पे बात करो संजय जी। तो ये आदमी है और ये इस बिजनेस में आता है, क्या बनने के लिए आता है? क्या बनने के लिए आता है? ये डायमंड बनने के लिए आता है। अगर इसको डायमंड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 24 घंटे में ज्वाइन होते ही एफआईएम कर दो उसकी। क्या करना है? मैं देखता हूं 3-3 दिन तक उसका होश ही नहीं है। ज्वाइनिंग दे ज्वाइनिंग दे ज्वाइनिंग दे ज्वाइनिंग, पता ही नहीं है कौन ज्वाइन हुआ। लास्ट में चेक करना पड़ता, फोटो देखो कौन कौन ज्वाइन हुआ है। अरे ज्वाइनिंग करा के छोड़ने से डायमंड बनते, दुनिया डायमंड बन जाती। क्या करना है? 24 घंटे में इसकी एफआईएम करो और 3 दिन में 3 सेल इसकी करवा के सुपर क्यूएसी बनाओ। इसको बना सकते हो? अरे इसके प्लान अगर लगाना शुरू करोगे इसी की लिस्ट पे, गारंटी से 3 दिन में 3 सेल आ जाएगी। अगर नहीं भी आए कोई दिक्कत नहीं, 7 दिन में 3 सेल तो ला सकते हैं। हेलो, 7 दिन में 3 सेल आ सकती है। अगर उसके 7 दिन में 20 प्लान लगा दोगे, 3 सेल आराम से क्यूएससी हो गई, तो यह आदमी एक्टिव हो जाएगा। यस या नो? और उसी 7 दिन में उसको पकड़ के कोर बना दो। कोर क्या होता है? लीडर मत बनाना, लीडर के चक्कर में लीडर बना दोगे। लीडर बनाने से नहीं बनते, लीडर खुद बनता है फील्ड में जो उतरता है, पढ़ाने से नहीं होता है। लीडर कब बनता है? जब फील्ड में काम करता है। उसको केवल प्लान देना, फॉलोअप करना और आईडी बना के पेमेंट करना सिखा दो। ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है। फील्ड में जाएगा वो, जब प्लान देगा तो लोग बोलेंगे कंपनी भाग गई, तो वो क्या जवाब देगा? अगर उसने सीखा है तो जवाब देगा, और नहीं सीखेगा तो क्या करेगा? अपलाइन को फोन करेगा, अरे ये तो पता ही नहीं। अपलाइन, सर एक बेटा है ये बोल रहा कंपनी भाग गई, तो अपलाइन बोलेगा प्रगति सूत्र क्यों नहीं पढ़ी? तो वो दूसरे दिन पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? पढ़ेगा तो वो खुद सीखेगा, उसको जिंदगी भर नहीं भूलेगा। यस या नो? तो उसको केवल प्लान, फॉलोअप और आईडी बना के पेमेंट करना सिखा दो। ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये 4 काम कर सकते हो। अगर 500 रुपए समझना है तो ये काम मत करना। अगर डायमंड मानना आपको और डायमंड अगर ढूंढना है तो क्या करने पड़ेंगे? हेलो, समझ में आ रहा है? ज्ञान की बात है, थोड़ी लेट आती है समझ में। समझ में आ रही है सबको? कितने लोग कर लेंगे ये काम? आज से कमिटमेंट करते हैं कि मैं ये काम पक्का करूंगा और समय सीमा के अंदर करूंगा। 24 घंटे में करूंगा, 7 डेज में करूंगा। ये गारंटी कितने लोग लेते हैं आज? पक्का कमिटमेंट करते हैं? मैं गारंटी देता हूं सबसे फास्ट डायमंडशिप आप ही लोगों की होगी। मैं सच बताऊं, शुरू के 2 साल इन चीजों पे फोकस नहीं किया। शुरू के 2 साल में 250 की टीम बनी, लेकिन अगले 2.25 साल में इसी चीज पे फोकस किया और 2.25 साल में 10,000 की टीम थी मेरी। 2.25 साल में। एक महीने में सिल्वर, ये सबसे बड़ा मूल मंत्र है डायमंडशिप का। अगर आपको जल्दी डायमंड बनना है तो 1 महीने में सिल्वर बनाओ। जैसे पहले वीक में, ध्यान देना इसको, बहुत आसान है। जो लोग जा रहे हैं 1 मिनट के लिए रुक के समझ जाओ इसको। 1 वीक में, ये जैसे पहला वीक है, ध्यान देना इधर, ये क्या है? पहला वीक। इधर मान लो आपने लेफ्ट में एक आदमी ज्वाइन कराया और राइट में एक ज्वाइन कराया। उसकी क्यूएससी कराओगे तो कितने लोग आएंगे? कितने आएंगे? समझने वाली बात है, कितने आएंगे? 1 सप्ताह में कर सकते हो। फिर उसके साथ में कोर भी बना दिया इनको, और दूसरे सप्ताह में इन 3 लोगों के अगर क्यूएससी कराओगे तो कितने लोग आएंगे? कितने लोग आएंगे? 9। तीसरे सप्ताह में आप 9 लोगों को अगर पीछे पड़ोगे क्यूएससी करवाने के लिए, 9 के 9 नहीं करेंगे। 50% लोग तो कर लेंगे।
अगर 50% लोग भी करते हैं, 9 में से अगर 5 भी QSC करते हैं, तो नए लोग कितने आ गए आपके साथ? कितने आ गए? 15। काम बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। चौथे वीक में आपने इन 15 के पीछे पड़े, इन पे फोकस किया। 15 में से आधे 8 लोग भी अगर QSC करते हैं तो 8 के साथ 3-3 तो आ सकते हैं भाई। एक ला सकता, लेकिन एक आदमी 3 के साथ तो ला सकता है ना, 3 को ला सकता है। अब 3 साथ में आएंगे, 8 के साथ में, तो कितने हो गए? अब 1 महीने में आप टीम देखो, 4 वीक मतलब 1 महीना, टोटल टीम कितनी हो गई? 1 महीने में क्या बना वो? अब जब ये सिल्वर बन गया, आपके लेफ्ट से सिल्वर, राइट से सिल्वर, तो आप प्लेटिनम के नजदीक पहुंच जाओगे। यस या नो? समझ में आया बिजनेस? मैंने इसी फंडे पे काम किया। हम जब डायमंड बनते थे, जब सिल्वर बनते थे, उस समय बहुत टाइम लगता था, लेकिन मेरी टीम में 5-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20-20 दिन में सिल्वर बने लोग। 1-1 महीने में सिल्वर ढेर सारे बने। तो उनके साथ ऐसा काम हुआ। ऐसा काम आप भी कर सकते हो। कितने लोग करना चाहेंगे? ये आसान काम है, जल्दी फ्री होना है, 2-2.5 साल में डायमंड बन के फ्री होना है, तो ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट है। इससे कोई आसान काम नहीं है। यहां हो सकता है, यहां पर आपको थोड़ा ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी, काम ज्यादा करना पड़ेगा, फील्ड में ज्यादा भागना पड़ेगा, लेकिन 6-7 महीने में आप फ्री हो लोगे। क्यों? आपने जो भी आया ना, QSC, FIM कोर, FIM QSC कोर, इन 3 चीज पे फोकस किया, तो आपके कोर ढेर सारे निकल जाएंगे। फिर आपका काम बचेगा केवल ग्रुप मीटिंग, फ्राइडे ट्रेनिंग, यही बचेगा। आप फटाफट 1 साल के भीतर, मैं गारंटी देता हूं, पर्ल, कोरल, टोपाज तक पहुंच जाओगे आप 1 साल के भीतर। भरोसा नहीं है, करके देख लो, कर सकते हैं। अब जैसे मान लो, अब ये QSC बना, इस आदमी की बात मानते हैं हम, तो इस आदमी के लिए करते हैं। ये QSC बना, कितनी इनकम आई? 5,900 आई। फिर उसके बाद में ये ब्रॉन्ज बना, रैंक 1 हुई, कितनी इनकम आई? और उसके बाद रैंक 2 हुई, कितनी इनकम आई? 10,000। और टोटल हम इनकी मैचिंग इनकम देखते हैं, कितनी आई? लगभग 15,000। तो टोटल इनकम अगर सिल्वर बनते बनते कितनी आई? लगभग 35,000 से ऊपर की इनकम आ जाती है। मुझे बताओ, किसी भी व्यक्ति को आप साथ में, अपने साथ में लाते हो, दुकान बदलवाते हो, और 1 महीने के भीतर उसको अगर 35,000 रुपए कमवा देते हो, वो आपको छोड़ के जाएगा या साथ बना रहेगा? जोर से बोलो, पीछे वाले नहीं बोल रहे। साथ बना रहेगा? बना रहेगा? तो कर लो ना, रोका किसने? फार्मूला बता दिया। लेकिन ये नहीं कि ज्वाइन करवा के रजाई में सो रहे हो, बाहर निकल के सुबह टेम्परेचर चेक कर रहे हो, 60 डिग्री अंदर डाल लो, बस नहीं होगा काम। बाहर निकलना पड़ेगा फील्ड में, सर्दी, गर्मी, बरसात भूल जाओ, 3 से 4 साल, 3 से 4 साल भूल जाओ, उसके बाद सारा मौसम आपकी मुट्ठी में होगा। यस या नो? अब आगे एक चीज और बताता हूं मैं आपको, एक टारगेट। जल्दी डायमंड बनने के लिए लगातार 8 टारगेट करें। मैंने शुरू के 2 साल एक भी टारगेट नहीं किया, और उसके बाद एक भी टारगेट छोड़ा नहीं मैंने आज तक। 2017 से लेके लगातार टारगेट कर रहा हूं। शुरू के 2 साल में 250 की टीम थी, लेकिन तीसरे साल में आप देखोगे टारगेटों की वजह से अगले 2.25 साल में डायमंड, फिर अगले 1 साल में डबल डायमंड, 6 महीने बाद में ट्रिपल डायमंड, फिर उसके 1 साल बाद में वीनस, और अगले 2 साल बाद में अभी जस्ट मरकरी बनने वाला हूं, टारगेट की वजह से। और जो टारगेट करेगा ना, टीम किससे बनती है? किससे बनती है? टारगेट से। यस या नो? और जब टीम टारगेट से बनती है तो उसको सिस्टम में डाल दो, बस इतना सा ही तो काम करता है। सिस्टम से अटैच करवा दो, बस जो टीम बने उसको सिस्टम में डालते जाओ। सिस्टम क्या है? सिस्टम की एक्टिविटी। प्रत्येक प्रोफेशन में सिस्टम होता है और उसी से कार्य होता है। यहां भी फ्राइडे ट्रेनिंग एक सिस्टम का पार्ट है। जो भी ज्वाइन होता है उसको प्रमोशन करो, फ्राइडे ट्रेनिंग का बढ़िया से प्रमोशन करके उसमें डालो। उसके बाद ग्रुप मीटिंग होती है वीक में, उसमें डालना शुरू करो। उसके बाद संडे का वेन्यू होता है 50 से ऊपर की, जहां भी टीम है वहां संडे का वेन्यू करो। कोर ट्रेनिंग, अभी कई लीडरों ने बोला कि मेरी कोर ट्रेनिंग में कई लोग बैठे, विजन क्लियर हुआ, आज एक टॉप के लेवल पे आ गए। यस या नो? जब इनका विजन क्लियर हो सकता है, आपका भी हो सकता है। हेलो,
आपके साथ में जो टीम आएगी उसका भी तो होगा। तो आपको क्या करना है, कोर ट्रेनिंग में लोगों को ज्यादा से ज्यादा बैठाना है। उसके बाद एसपीएस बीबीएस जहां भी हो उसमें टीम को बैठाओ। उसके बाद लीडर्स मीटिंग होती है उसमें बैठाओ। और यह आता है डायमंड फंक्शन। अच्छा, आज कितने लोग ऐसे हैं जिनका विजन क्लियर हुआ है कि मुझे डायमंड बनना है? सबका हुआ? अब सोचो अगर आपकी टीम के सारे लोग आ जाते, उनका होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? तो डायमंड फंक्शन में बैठने से दिमाग खुलता है, यस या नो? विजन बड़ा होता है, यस या नो? तो डायमंड फंक्शन को छोड़ना चाहिए या बैठाना चाहिए टीम को? अरे भर भर के बैठा दो, गारंटी के साथ डायमंड हो जाओगे आप लोग। थैंक यू। आज हम लोग जो भी डायमंड हैं, जितने भी फ्रंट लाइन में बैठे हैं, सब ने डायमंड शिप देखने के बाद डिसीजन लिया, कुछ भी हो जाए एक बार डायमंड तो जरूर बन के दिखाएंगे। यस या नो? तो डायमंड फंक्शन में बैठा सकते हो। ऐसा ही एक बहुत बड़ा पार्ट होता है दिशा ट्रेनिंग। उसमें भी जो बैठ गया ना, माइंड सेट है उसका भी, अगर ढंग से उसने 4 दिन दिशा ट्रेनिंग ले ली, गारंटी के साथ वो यहां से डायमंड बनेगा। यस या नो? तो ये सिस्टम की एक्टिविटी है। टारगेट से टीम बनाओ और जो टीम बन जाए उसको इसमें डालते जाओ बस। ये प्रोसेस अगर जिसने कर लिया, भले ही उसको कुछ नहीं आता है। मैं आपको बताऊं, मोहनलाल सैनी जी 4th क्लास पास है लेकिन डबल डायमंड होने वाले हैं। उन्होंने कुछ नहीं किया, टारगेट फाइट किए, टीम बनाई, टीम को सिस्टम में डालते गए और डायमंड है आपके सामने अभी बांदी कुई से। यस या नो? ऐसे ही बहुत सारे लोग डायमंड बन सकते हैं। तो ये सिस्टम की एक्टिविटी होती है, इनसे काम होता है। और एक लास्ट चीज और बताऊंगा, अचीवमेंट। मान लो कोई ये बोले कि मैं लाखों रुपया कमाता हूं और वो साइकिल पे चल रहा हो या मोटरसाइकिल पे चल रहा हो या पैदल घूम रहा हो और शर्ट भी प्रेस नहीं है, पीछे सलवट से ऊंची हो रही है, कोई नहीं मानेगा। अगर वही आदमी बोले मैं लाखों रुपए कमा रहा हूं और बढ़िया सी 10, 15, 20 लाख की कार में चले, बढ़िया एकदम टिच रहे, एकदम कपड़े पहन के और बढ़िया जिंदगी जी रहा हो, तो कितने लोग मानेंगे कि वो वाकई में कमा रहा है? सारे मानेंगे। क्यों? सबको पता है बिना पैसे के आज की दुनिया में कुछ नहीं होता। यस या नो? भाई मार्केट में अगर बढ़िया रहना है तो आपको पैसा कमाना होगा। यस या नो? अचीवमेंट लेने होंगे। यस या नो? बोलते हैं ना चमत्कार को नमस्कार है। तो यहां भी आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। जो भी सेप शॉप की इनकम आती है ना, उस इनकम से हल्दी, मिर्ची, धनिया, सब्जी, बैंगन, टमाटर, गोभी ये नहीं खरीदोगे। क्यों? सेप शॉप से पहले से भी खा रहे हो ये सारी चीजें। कितने लोग खा रहे हैं सेप शॉप से पहले? सब खा रहे हैं। तो उसको वहीं से खरीदो जहां से पहले खरीद रहे थे, सेप शॉप से नहीं। अगर हल्दी मिर्ची खा के निकाल दिया ना, खाओगे निकाल दोगे, और क्या है? अचीवमेंट कुछ रहेगा नहीं। और फील्ड में जाके बोलोगे मैं यहां से मैं पढ़ हूं, मैंने कमाए यहां से 2.5 लाख रुपए और मोटरसाइकिल भी नहीं है, कोई मानेगा आपकी बात? नहीं। इसलिए अचीवमेंट जरूरी है। शर्ट भी वही 2.5 साल पुरानी चल रही है, पड़ोसी दूर से देख के पहचान रहा, अरे वो फलाना आ रहा है। 3 साल हो गए एक ही शर्ट चल रही है। सबसे पहला अचीवमेंट यहां पर लो। क्यूएससी बनते ही अचीवमेंट लेना बहुत जरूरी है। क्यूएससी बनते ही सबसे पहला अचीवमेंट ड्रेस कोड, उसको दिलाओ। बढ़िया, ज्यादा नहीं, महंगा नहीं, चाहे 200, 250, 300 का शर्ट हो, बढ़िया है, लेकिन ड्रेस कोड होना चाहिए। वो लगना चाहिए कि वाकई में ये जिंदगी में कुछ बदलाव चाहता है। नो चेंज नो चांस, मोर चेंज। तो यहां से ड्रेस कोड बहुत जरूरी है। दूसरा, वो सिल्वर बनते ही उसके लिए क्या करना है आपको? एक बाइक नहीं है तो बाइक ले लो। अगर बाइक है तो बढ़िया है, नहीं है तो बाइक ले लो। बाइक लोगे, सिल्वर बनते बनते कितने कमाओगे? लगभग 35,000। तो आधा तो दे ही दोगे, डाउन पेमेंट दे दोगे, आधा किस्त करवा दो, आराम से आपकी बाइक आ जाएगी यहां से।
और लोगों को दिखेगी, बता सकते हो कि मैंने ये सेफ शॉप से खरीदी है, यस या नो। और प्लेटिनम होते ही बढ़िया लैपटॉप ले लो 20,000 के आसपास, जरूरी नहीं है 80,000 का लो, लेकिन 20,000 का तो ले सकते हो, 30,000 का ले सकते हो, आराम से लो। और इससे लैपटॉप से क्या करना है आपको, केवल वीडियो दिखाने, स्लाइड चलानी, यही तो काम करना है। और ये काम करते हुए जैसे जैसे आप आगे चलोगे, स्टेज पे जब भी जाओगे तो आप ये अचीवमेंट बता सकते हो कि नहीं बता सकते? बता सकते हैं। छोटे लेवल पे ये बहुत बड़े अचीवमेंट है। उसके बाद गोल्ड लेवल पे आते आते आपको क्या है, फैमिली के लिए गिफ्ट कर सकते हो। जैसे मैडम कपड़े हाथ से धोती है, वॉशिंग मशीन गिफ्ट कर दो, कर सकते हो ना। फ्रिज नहीं है तो फ्रिज गिफ्ट कर दो। घर में सोफा बेड कुछ भी ला सकते हो। और सारी चीजें हैं तो मैडम के लिए सोने का छोटा मोटा आइटम बनवा दो। घर वाले खुश होंगे कि नहीं होंगे? नहीं, रोज बोल रहे हो सेफ शॉप करूंगा, एकदम डायमंड बनूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और मैडम के लिए एक ड्रेस तक नहीं दिलाई आज तक, तो मैडम सपोर्ट करेगी? घर वाले सपोर्ट करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन अगर बता दिया कि ये सेफ शॉप से आई है, ये पकड़ो आपके लिए, तो वो आपको सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? हेलो, समझ में आ रहा है? और उसके बाद अगले लेवल पे पर्ल पे बढ़िया सी कार ले लो। ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कि पर्ल कोरल हो गए तो मैं सर BMW निकालूंगा, राठी सर की BMW बहुत अच्छी लगती है, मैं तो वही निकालूंगा। लोग बोलेंगे बड़ा है पर्ल और BMW की बात कर रहा है, निकाल लाया, बाप के पैसे से लाया होगा, सीधा बोल देंगे लोग। लेकिन लेवल के अनुसार लोगे ना आप, लेवल के अनुसार। अगर 5-7 लाख रुपए की कार ले लोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है आप टॉप मॉडल लो, ऐसी छत खुलने वाली लो जिसमें से बाहर निकलो आप। अरे 5-7 लाख रुपए की 10 लाख की कार में फीलिंग नहीं आएगी, कितनी भी छत से निकल लेना। फीलिंग तो तभी आती है जब प्रीमियम कार में बैठते हैं अंदर, यस या नो? समझ रहे हो? गाड़ी लो मैक्सिमम 10 लाख की, नहीं तो फॉर्च्यूनर ले ली, एंडेवर ले ली, और उसको चला रहे हो, एवरेज दे रही है वो 7-8 का 9 का। माँ गुरुजी को खोल रहे, गुरुजी एवरेज ने बैंड बजा रखी है, कहां से डालूं मैं इसमें? इससे बढ़िया है 5 लाख की, 7 लाख की, 8 लाख, 10 लाख टीम कार होती है। वो टीम में बैठा बैठा के घुमाओ टीम को। जिसके पास कार नहीं है उसको भी तो फीलिंग आएगी, यस या नो? भाई हम तो बैठते थे तो हमें तो फीलिंग आती थी। जब पहली कार ली बड़ी फीलिंग आई। तो मैं आपको यही बोल रहा हूं, छोटी कार लो, चलाओ उसको फील्ड में, 1 लाख किलोमीटर दौड़ा दो और डायमंड बन के प्रीमियम कार ले लो फिर यहां से, यस या नो? कर सकते हो? बढ़िया 20 का एवरेज देगी सारी गाड़ियां आज के समय में, 20 प्लस ही दे रही है, चलाओ बढ़िया से। किसको दिखाना है इस लेवल पे, टोपाज पे नहीं, कम छोटी। उसके बाद टोपाज लेवल पे आईफोन ले लो। लोग लेते हैं, फोन तो लेते हैं 40,000 का, 50,000 का, 60,000 का। एक जने ने फोन खरीदा 80,000 का, बोला गुरुजी इसका प्रमोशन कर दो। मैं देख के फोन कौन सा लिया, पता नहीं कौन सा, OnePlus, ये कौन सी कंपनी आ गई, 80,000 रुपए डाल दिए। कौन मानेगा वो 80,000 का है? आईफोन को एक बेस मॉडल भी ले लिया और उल्टा रख दिया ना, देखते पहचान जाएगा लोग। लोगों की कीमत है, लोगों में लोगों की, समझ में आया? कुछ भी नहीं किया आपने, 70,000 80,000 का आईफोन भी ले लिया ना, दिखेगा ब्रांड। आप भी तो ब्रांड बनने जा रहे हो, बनना चाह रहे हैं, बनना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा इस चीज की तरफ ध्यान दो। जितने भी टोपाज एंड वो है ना, देखो आलतू फालतू के मोबाइल मत लो, अच्छी क्वालिटी का लो जो आपके अचीवमेंट के लिए। स्टेज पे आके बोले सर मैंने सैमसंग का फोन लिया है, सभी बोलेंगे सैमसंग मेरे पास भी है। हाँ हो सकता है तेरे पास 70,000 का होगा, मेरे पास 20,000 का है, यस या नो? लेकिन एप्पल बोलेगा तो, हेलो, समझ में आया? उसके बाद एमराल्ड लेवल पे मैकबुक ले लो, एप्पल का लैपटॉप चेंज कर लो। ऐसा नहीं कि डायमंड बन गए और खींचे जा रहे हो डेल को और उसको नहीं, थोड़ा सा प्रीमियम में आओ, जो दिखेगा वो, सीधी बात है। जमाना कौन सा है, यस या नो? और उसके बाद
डायमंड लेवल पर आते ही आप बढ़िया से 40-50 लाख रुपए का घर ले सकते हो। इतनी इनकम तो आ जाती है। यस या नो? हेलो, कर सकते हैं? तो ये अचीवमेंट लेंगे तो लोगों को दिखेगा। हल्दी मिर्ची धनिया में मत डालना, रिक्वेस्ट है मेरी। समझना इस चीज को। कर लेंगे? कर लेंगे? तो ये तो थी सिस्टम की बातें। हाँ जी, ये थी सिस्टम की बातें सारी। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कितने लोग इन बातों को फॉलो कर लेंगे? अच्छा, जो हाथ नहीं उठा रहे वो फॉलो नहीं करेंगे? कोई बात नहीं, हम करवा लेंगे। करवा लेंगे। कितने लोग दमदार है? करवा लेंगे जबरदस्ती। करवा लेंगे? अरे दम है अपने अंदर, करवा लेंगे, पक्का करवा लेंगे, करवा लेंगे। थैंक यू। करवा लेंगे, मुझे भरोसा है, क्योंकि मैं जब पीछे पड़ के इनके साथ में करवा सकता हूं तो आप भी अपनी टीम के पीछे पड़ के करवा सकते हैं सिस्टम को फॉलो। यस या नो? अरे आज आग लगी कि नहीं लगी आपके अंदर? दम है आपके अंदर? अगर एक आदमी ने आपको चैलेंज किया ना, साला यहां लगा लोगे बेटा, तेरे को तो पक्का करके दिखाऊंगा, आजा। लोग बोले कि ये कोई बिजनेस है, बोलो सीधा, तेरे में दम है तो करके दिखा दे। तेरे में दम है तो करके दिखा दे। मेरे अंदर दम है, आजा। यस या नो? अरे बोल सकते हैं मुट्ठी बांध के? पागलपन है आपके अंदर? थैंक यू। कितने कितने लोगों में पागलपन है? आज की डायमंड बन के दिखाऊंगा, पक्का पक्का। अरे कसम खाते हो? अरे मैंने कसम खाई थी डायमंड शिप के अंदर कि साला असली बाप की औलाद नहीं, अगर डायमंड बन के नहीं दिखाया तो दिखा सकते हो? अरे लोग बोले ना कि ये नहीं हो सकता, साला वही करके दिखाओ, मजा तो तब है। यस या नो? कर लेंगे? कितने लोग आज मुट्ठी बांधते हैं मेरे साथ? अरे मुट्ठी खुलेगी तो नहीं कि यहां से तो गया फटने वाला होके कि एकदम सर जाऊंगा, साला तेल का मचा दूंगा, और वहां जाके 2-4 सुई लगी ना, हवा निकल गई, बोला नहीं कुछ नहीं हो रहा मेरे से। ऐसे कितने लोग हैं? है? कोई नहीं है। सारे के सारे दमदार डायमंड है। सारे के सारे लोग आज मुट्ठी बांधते हैं कि कुछ भी हो जाए, साला डायमंड बन के तो दिखाना है। यस या नो? अरे अंदर खून है कि नहीं है? अंदर खून है कि नहीं है? आपके अंदर खून है, आपके अंदर दम है, आपके अंदर। अरे जिद लाओ अपने अंदर, पागलपन लाओ। थैंक यू। जब तक दूसरे लोग आपको नहीं बोले कि ये साला पागल हो गया, तब तक रुको मत। इतिहास समझदार लोग नहीं लिखते। कौन लिखते हैं? जब पागलों के काम करता है इतिहास वही बनाता है। यस या नो? अरे पागलों के हमने काम किया तो इतिहास बना। यस या नो? आप भी बना सकते हैं, बना सकते हैं, बना सकते हैं। अरे मैंने पागलों के काम किया, इतिहास बना। यस या नो? कुछ भी नहीं। अगर आज इतनी सारी चीजें देखने के बाद भी अगर किसी को मोटिवेशन नहीं आ रहा, कई बोले गुरुजी मेरे बस का नहीं है, कोई एलिमेंट फूका हुआ है, चेक करवा लेना, चेक करवा लेना। थैंक यू। आपने लाइव देखा कि नहीं देखा? लक्ष्मण जी के मम्मी पापा का सम्मान देखा? देखा? उनके पिताजी की बात सुनी आपने? एक बात बोली थी उन्होंने, एक बात बोली थी, मैं किसान आदमी हूं, मुझे आज तक ऐसा सम्मान नहीं मिला, ऐसा प्रोग्राम मिला ही नहीं आज तक। सबसे बड़ी बात है कि नहीं है? सबसे बड़ी बात है इनके लिए। अरे इनके बेटे ने वो काम करके दिखाया, वो आप भी कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं कि नहीं? अरे हम अपने माँ बाप का कर्ज चुका सकते हैं क्या? नहीं चुका सकते। लेकिन अगर जिस दिन माँ बाप बोल दे शाबाश बेटा, उस दिन कुछ कम तो हो जाएगा। यस या नो? तो आज से मुट्ठी बांध के जाओगे, कुछ भी हो जाए, चला मेरी जिंदगी में एक दिन डायमंड शिप जरूर लाके दिखाऊंगा। यस या नो? थैंक यू।
फील्ड के अंदर कोबरा मिलेंगे, कोबरा, किंग कोबरा आएंगे। अरे बहुत सारी कंपनियां देखी हमने, बहुत सारी चीजें देखी, कुछ नहीं होता है। साला उसको बोलो तूने बहुत सारी देखी होगी, बहुत सारी करी होगी, लेकिन तू मेरे साथ आ, तेरे अंदर दम है तो मैं करके दिखाऊंगा तुझे डायमंड बना के। बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। मैं फील्ड में जब भी जाता, आज भी जाता हूं, हमेशा जाता रहूंगा। मैं जब भी जाता हूं लोग मिलते हैं, सर हमने बहुत सारी कंपनियां देखी, फेलियर लोग ज्यादा मिलते हैं। मैंने एक ही सवाल में पूछता हूं, फेलियर होते क्यों हैं? फेलियर होते क्यों हैं? क्यों होते फेलियर? क्योंकि बैग उठा के फील्ड में 4 साल तक जाते नहीं है वो लोग। जो ऐसा कोई आदमी मुझे बता दो जो लगातार डेली सुबह उठते ही अपनी जॉब के बाद में बैग उठा के डेली फील्ड में जाए और बोले जय हो सेप्सोप। मैं गारंटी देता हूं डायमंड नहीं हो तो मैं बता सकता हूं। काम करेंगे 2 दिन और बोलेंगे अपलाइन को, मां गुरुजी बहुत बड़ा काम करूंगा, तूफान मचाऊंगा, आग लगा दूंगा मैं, और 2 दिन के अलावा फील्ड में नहीं जाता। वो आग लगा रहा घर में ही। कहां लगा रहा आगे? घर में ही। अरे दम है आपके अंदर अपने परिवार को सम्मान दिलाने का, लाखों कमाने का, तो एक ही पागलपन लाओ अपने अंदर। डेली फील्ड में जाऊंगा और तूफान मचा के काम करूंगा। कर सकते हैं? थैंक यू। 9 साल हो गए मुझे, 9 साल में मैंने छुट्टी नहीं ली सेप्सोप से। डिपार्टमेंट से 3-3 महीने छुट्टी, एब्सेंट, सब कुछ। जीवन दाव पे लगा दिया है, मेरे लेवल पे नौकरी छोड़ के फुल टाइम, और ठोक के काम कर दिया ना। लोग बोलते ना पैसा नहीं आता। हेलो, पैसा कैसे नहीं आएगा साला, लाके दिखाएंगे। और इसी साल का अगर मेरा अकाउंट चेक करवाऊं ना मैं आपको, अभी एक ने बोल दिया था मेरे को, बोला कितना आया दिखाओ, नहीं आता पैसा, खोल के दिखा दिया। मैं देख, चेक कर कितना क्रेडिट हुआ मेरे खाते में। 1,11,00,000 तो क्रेडिट हो चुका है 27 जनवरी तक। थैंक यू। अब बताओ पैसा आता कि नहीं आता? अरे कोई भी बोले, खाता खोल के दिखा देता हूं, मुंडी नीचे झुक जाती है, हाथ जोड़ लेता, सर ज्वाइन कराओ मुझे। ऐसा काम करना आप सबको, ऐसा काम कर सकते हैं, ऐसा काम कर सकते हैं। अरे बड़ा काम करने वाले आदमी को नींद नहीं आती, आलस नहीं आता, जुकाम बुखार नहीं होती, वो केवल एक ही चीज करता है, उसको एक ही चीज देखती है, वो दिखती है सेप्सोप। यस या नो? मैं देखता हूं कई लोग फंक्शन में आते हैं, मीटिंग में आते हैं और बैठे बैठे साला उबासी आग कैसे गई तेरे को? है डायमंड बन रहा है कि मजाक कर रहा है? उबासी की बात कर रहे हो? जिंदगी की रेस है ये, जीत जाओ नहीं तो हार जाओगे। वही जिंदगी, वही वैसे ही पहले वाली हालत वही रहेगी। आज आपके सामने 38 साल की उम्र है, 38 साल की उम्र है, 5 साल हो गए रिटायर हुए। यंग भी हूं, रिच भी हूं, रिटायर भी हूं। यस या नो? अरे लोग बोलते हैं, मीम्स बनाते हैं आजकल, डायरेक्ट सेलिंग, ये वो मीम्स बनाते हैं, मैं माला पहना रहे हैं उसको, फिर जूते मार रहे हैं, ये फालतू का बिजनेस है। मैं बोलता हूं उनकी औकात नहीं है बिजनेस करने की, केवल लोगों की मजाक उड़ा सकते हैं वो लोग। औकात हमारी है। किसकी है? डायमंड बन के दिखाया, आप भी डायमंड बनेंगे। यस या नो? अरे आज से मुट्ठी बांध लो, कुछ भी हो जाए साला, जिसने भी बोल दिया, एक भी व्यक्ति ने आपको बोल दिया तू नहीं कर सकता, साला उसी को करके दिखाओ, उसी को करके दिखाओ। पागलपन लाओ, जिद लाओ, तूफान लाओ, और ऐसा काम करके दिखा दो कि आपके डिस्ट्रिक्ट में आपका नाम हो जाए, पूरी डायरेक्ट सेलिंग में आपका नाम हो जाए। कर सकते हैं? कर सकते हैं? तूफान मचाएंगे सारे लोग। नंबर 1 के लिए काम कर सकते हैं, नंबर 1 के लिए काम कर सकते हैं। तो मिशन नंबर 1, मिशन नंबर 1, मिशन नंबर 1, मिशन नंबर, पीछे वाला मिशन नंबर, मिशन नंबर, अरे मिशन नंबर, मिशन नंबर, मिशन नंबर, मिशन नंबर, मिशन नंबर, मिशन नंबर। थैंक यू।
विश ऑल द बेस्ट एंड गॉड टाइमर। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सारे लोग मेरे साथ मिलकर काम कर सकते हैं? तैयार है?